डियर स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आपका इस विषय से संबंधित जो भी संदेह है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। और ये बेहद ज़रूरी भी है कि आप इस विषय को भलीभांति समझ लें। तो टॉपिक ये है कि अनुशासन से हमें आज़ादी मिलती है कैसे। अब ये स्टेटमेंट सुन करके आप सभी आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि आखिर अनुशासन से हमें आज़ादी कैसे मिलती है। इससे तो हमारी आज़ादी छिन जाती है। आप देखते होंगे कि अपने डेली लाइफ में घर पर या स्कूल पर बहुत सारे रूल होते हैं। लोग कहते हैं कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, और आपको शायद बुरा भी लगता होगा, फिर मानना ही पड़ता होगा। फिर सोचते होंगे कि आखिर ये इतने अनुशासन क्यों होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये अनुशासन आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आइए इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक स्टूडेंट पतंग उड़ा रहा था और उसके पिताजी जो है पास में बैठे थे। तो वो स्टूडेंट कहता है कि पापा ये बताइए कि ये पतंग जो है इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ रही है। तो फर्स्ट टाइम जो है उसके पिताजी कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। सेकंड टाइम जब वो बोलता है कि पापा बताइए ना, ये आखिर पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ रही है, तो उसके पापा जो है कहते हैं कि ठीक है, एक कैंची लाओ। तो वो स्टूडेंट एक कैंची लाता है और उस कैंची के माध्यम से उस डोरी को कट कर देते हैं जो पतंग में लगी थी। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। ठीक वैसा ही हुआ, जो वो पतंग थी वो नीचे गिर गई। ओके, तो उस स्टूडेंट ने कहा कि पिताजी आपने ये क्या किया। तो उसके पिताजी कहते हैं कि देखिए बेटा, ये पतंग जो है ऊंचाई तक इसलिए उड़ रही थी काफ़ी कि इसमें एक जो डोरी लगी थी, और ये जो डोरी है ये एक अनुशासन का कार्य कर रही थी। ओके, ठीक इसी प्रकार अगर आपके लाइफ में अनुशासन रहेगा तो आपके भविष्य को एक सही दिशा मिलेगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अगर ये अनुशासन कट गया तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो अब इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार ये अनुशासन जो है बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि एक और स्टोरी के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास करें। एक इससे और ये स्टोरी जो है वो आपके डेली लाइफ से जुड़ी है। कल्पना कीजिए कि आप चॉकलेट आपको बहुत पसंद है। ओके, आप पर डे बोलते हैं अपने पेरेंट्स से कि आज चॉकलेट लेकर आइएगा। तो आपके जो पेरेंट हैं वो दो शर्त रखते हैं। ओके, पहली शर्त ये रखते हैं कि हम एक ही बार चॉकलेट लाएंगे और जितना कहो उतनी मात्रा में ले आएँ। ओके, दूसरी शर्त ये कहते हैं कि हम आपको 2 चॉकलेट पर डे देंगे। ओके, तो मान लीजिए कि आपने पहली शर्त मान ली। तो पहली शर्त में क्या है कि आप जितना कहो उतना चॉकलेट हम लाएंगे, लेकिन एक ही बार लाएंगे। तो अब देखिए इस पर क्या होता है। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट शर्त को मान लिया, आपके पिताजी बहुत सारे चॉकलेट जो है ढेर सारे एक ही दिन ले आए। अब उसे आप और बोले कि जितना इच्छा है उतना आप खा लो, और आप 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे। तो जैसे जैसे आप खाते जाएंगे, ठीक वैसे वैसे उस चॉकलेट का टेस्ट जो है आपको कम मिलेगा। और दूसरी समस्या कि चॉकलेट जो है वो नेक्स्ट डे फिर नहीं आएगा। पहली समस्या क्या है? पहली समस्या ये है कि आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरी समस्या ये है कि आपको नेक्स्ट डे से फिर चॉकलेट मिलेगा नहीं। ओके,
तो यहाँ पर क्या है, अनुशासन कोई नहीं है, आपको छूट है पूरी तरीके से। तो जब छूट है, अनुशासन नहीं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना तो आपको टेस्ट मिल रहा है, ना ही आपके आगे का जो मार्ग है, यानी कि पर डे चॉकलेट मिलने का ये मार्ग प्रशस्त नहीं है, यानी कि आपको आगे चॉकलेट नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आप मान लीजिए दूसरी शर्त मान लेते कि नहीं ठीक है, हम 2 चॉकलेट पर डे खाएंगे, तो 2 चॉकलेट जो है पर डे जब आप खाते तो उसका टेस्ट बहुत मिलता आपको। ओके, और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको पर डे मिलता। क्यों? तो यहाँ पर अनुशासन है कि आपको 2 चॉकलेट मिलेगा और पर डे मिलेगा। तो इसमें देखिए अनुशासन है, तो इसका टेस्ट भी मिल रहा है और काफ़ी समय तक मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अनुशासन कार्य कर रहा है ना। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार अनुशासन हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ठीक है, तो आप लोग अनुशासन से परेशान मत होइए और इससे समझिए कि यही वो फैक्टर है, यही वो कारक है जिससे हम लोग अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार अनुशासन अगर मान लीजिए किसी और का ना मिले आपको कभी कदार, तो खुद का यानी स्व अनुशासित होइए, यानी एक खुद का डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है। ओके, यानी कि हमें पढ़ना है, हमें स्टडी करनी है, अन्य चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं करनी है। ये अपना एक अनुशासन बनाइए, यानी अच्छी आदतों का एक अनुशासन बनाइए। ओके, तो धन्यवाद।